हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1। अगर अभी तक आप लोगों ने इसकी इंट्रोडक्शन प्लस एग्जाम्पल फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आज जस्ट एक बार जरूर देखिए, जिसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल्स हैं, मान लेते हैं ये सर्कल फर्स्ट है जिसका रेडियस जो है वो कितना है 19 सेंटीमीटर है। रेडियस आपको पता ही है, सेंटर से लेके आउटर बाउंड्री तक का डिस्टेंस। और जो दूसरा सर्कल है वो छोटा है जिसका रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज circumference equal to the sum of the circumferences of the two circles। इन दोनों सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस को प्लस करके जो एक दूसरा सर्कल बनता है उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो इन दोनों के सम के इक्वल है। ठीक है, तो अब क्या करें हमें निकालना है इसका रेडियस r। तो ये है आपका सर्कल फर्स्ट, ये है सर्कल सेकंड, और दोनों का सर्कमफ्रेंस का जो सम है वो इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। तो सबसे पहले आप मुझे सर्कमफ्रेंस बताइए, क्या होता है सर्कमफ्रेंस? यस, जो सर्कल जो होता है इसकी जो आउटर बाउंड्री की जो लेंथ होती है, दिस लेंथ इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फर्स्ट प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2, वो किसके इक्वल है? सर्कमफ्रेंस ऑफ बिगर सर्कल दैट इज c। ठीक है, तो क्या होगा 2 पाई r होता है, तो 2 पाई फर्स्ट सर्कल है तो हम लगा देते हैं r1, फिर सेकंड सर्कल के लिए लगा देंगे 2 पाई r2, और बड़ा वाला सर्कल है इसका रेडियस हमने r माना है तो इसका हो जाएगा 2 पाई r। ठीक है, आगे चलिए। 2 पाई r1, क्या रेडियस इसका 19, 2 पाई इसका रेडियस कितना है 9, 2 पाई इसका तो r हमें फाइंड करना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं 2 पाई दोनों में कॉमन है, तो 2 पाई मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 19 प्लस यहाँ से बच गया 9 इज इक्वल टू 2 पाई r। अब यहाँ पर भी 2 पाई है, यहाँ पर भी 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 19 प्लस 9 कितना आ गया आपके पास 28 सेंटीमीटर है इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा r। तो ये आ गया रेडियस किसका? इस सर्कल का, जिसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल था। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। जैसे पहले क्वेश्चन में था वैसे ही हम करेंगे। दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। यानी कि इन दोनों सर्कल्स के एरिया को प्लस कर दिया जाए और जो बड़ा सर्कल बनता है उसका आपने क्या करना है, उसका आपने रेडियस फाइंड करना है। तो क्या है इसका मतलब, उसमें सर्कमफ्रेंस था, इसके अंदर क्या है एरिया, यानी कि एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल वो किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ बिगर सर्कल के। अब यहाँ से मुझे इसका रेडियस फाइंड करना है, तो हमें पता है कि एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है। तो फर्स्ट है तो हम क्या लगा देंगे पाई r1 स्क्वायर, सेकेंड सर्कल के लिए पाई r2 स्क्वायर, और थर्ड सर्कल के लिए r जो है कैपिटल लिया है हमने, ये हो गया r स्क्वायर। पाई r1, r कितना है 8 का स्क्वायर, यहाँ कितना है 6 का स्क्वायर। अब दोनों में पाई कॉमन, क्या बच गया 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 एंड 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। ये क्या हो गया पाई r स्क्वायर, यहाँ पर भी पाई यहाँ पर भी पाई कैंसिल, ये कितना आ गया 100 इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये तो r स्क्वायर आया है, हमें क्या चाहिए r चाहिए, तो स्क्वायर है यहाँ क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, और 100 का रूट क्या होता है 10, और ये सेंटीमीटर में है तो हम लगा देंगे 10 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका
रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, इस सर्कल का रेडियस जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के इक्वल है, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ध्यान से देखेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फिगर आपको दे रखी है, डिपिक्ट्स एन आर्की टारगेट। आर्की टारगेट जैसे हम ऐसे लगाते हैं, निशाना लगाते हैं और बोर्ड पे जाके स्टक करता है, तो वो टारगेट बोर्ड है और इसको हमने 5 स्कोरिंग एरियाज दे रखे हैं। फ्रॉम सेंटर एज गोल्ड, यानी कि जो बीच वाला है उसको हमने गोल्ड दे रखा है नाम, फिर ये रेड है और ये ब्लू है, ये ब्लैक है और ये वाइट है, ठीक है। जो डायमीटर है गोल्ड स्कोर का वो 21 है। डायमीटर क्या होता है? दिस कंप्लीट लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस कंप्लीट इज 21 सेंटीमीटर। और हर जो बैंड है वो 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, यानी कि हर बैंड, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? 10.5। अगला यहाँ से लेकर अगेन 10.5, फिर ये भी 10.5 और ये भी 10.5, इस तरीके से है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच 5 स्कोरिंग रीजन। हमें हर एक का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमें गोल्ड का एरिया निकालना है। ये रहा गोल्ड का। तो गोल्ड के एरिया के लिए क्या होता है? सर्कल ही है। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, जिसके लिए डायमीटर हमें 21 दे रखा है, तो रेडियस क्या होगा? इसका हाफ होगा। तो डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन वो कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 21 डिवाइड बाई 2, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया ऑफ हर पांचों का निकालना है, तो सबसे पहले गोल्ड का निकालते हैं। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कितना आया इसका? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 10.5 है, तो ये हो गया 10.5 इंटू 10.5। पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया, पॉइंट हटाया, नीचे 10, 7 1 7, 3 7 5 35। अब क्या करेंगे हम? इसको हम 5 से कैंसिल करते हैं। 5 3 5, 2 2 को इससे कैंसिल किया, आ गया 11, ठीक है। तो 33 मल्टीप्लाई 105 करेंगे एंड डिवाइड बाय 10। टोटल काउंट करते कितना आता है? ये आ जाएगा आपका 3 4 6 5 डिवाइड बाय 10। तो जितनी जीरो नीचे आती है उतनी हम डेसिमल छोड़ देते हैं, तो उतनी डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगा देते हैं। तो 1 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लगा दिया। सेंटीमीटर में है तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले वाले का आ गया गोल्ड का, राइट। ओके, नेक्स्ट क्या है? रेड। रेड के लिए हम क्या करेंगे? हम रेड के लिए मुझे ये वाला पोर्शन निकालना है, सिर्फ ये वाला पोर्शन। तो इसके लिए क्या होगा? एरिया ऑफ रेड माइनस एरिया ऑफ गोल्ड। गोल्ड का एरिया हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो रेड के लिए मैं रेडियस कौन सा लूंगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस लूंगी। तो क्या है? 10.5 प्लस 10.5 कितना हो गया टोटल? 21। तो कैसे लिखेंगे इसको? इसको सेपरेटली मैं लिख रही हूँ। ये गोल्ड का था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस हो गया 21 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ रेड रीजन कितना आ गया? 10.5 प्लस 10.5 दैट इज 21 सेंटीमीटर। और अब हम निकालेंगे हम एरिया ऑफ रेड रीजन। एरिया ऑफ रेड रीजन के लिए क्या आएगा? एरिया ऑफ रेड, एरिया ऑफ कंप्लीट रेड। कंप्लीट रेड समझ रहे हैं? कंप्लीट रेड का मतलब है ये कंप्लीट रेड माइनस एरिया ऑफ क्या आएगा? ये वाला गोल्ड आ जाएगा, राइट। तो एरिया ऑफ कंप्लीट रेड रीजन माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। तो रेड के लिए क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? 21 का स्क्वायर माइनस पाई। गोल्ड रीजन का क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 10.5 का स्क्वायर। इसको हम वैल्यूज सॉल्व करेंगे। पाई कॉमन ले लेते हैं और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441 माइनस 10.5 का स्क्वायर कितना होगा? ये आएगा 110.25 और इसकी वैल्यू 22/7 एंड 441 में से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका माइनस करके 330.75।
पॉइंट हटा देंगे, नीचे हम लगा देंगे 100 और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे टोटल सॉल्व करके हमारे पास आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका किसका, एरिया ऑफ रेड रीजन। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, हमने गोल्ड निकाल लिया, हमने रेड निकाल लिया, अब हम बात करेंगे ब्लू की। तो ब्लू के लिए क्या होगा, एक और सर्कल, राइट, ये चीज हमने अभी इसका एरिया निकालना, तो क्या होगा, एरिया ऑफ कंप्लीट ब्लू रीजन माइनस एरिया ऑफ कंप्लीट रेड रीजन, इसका माइनस हो जाएगा एरिया। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा रेडियस ऑफ ब्लू रीजन, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 21 था, प्लस 10.5 और बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा 21 प्लस 10.5, कितना आ गया आपके पास, ये हो गया 0.51, 31.5 सेंटीमीटर। अब निकालना है हमको एरिया ऑफ ब्लू रीजन। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन क्या होगा, दिस वन पाई आर स्क्वायर, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का आर क्या है 31.5 का स्क्वायर, माइनस अब रेड वाले का ये वाला माइनस करना पड़ेगा, तो पाई रेड का आर क्या था, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था 21 था, तो 21 का स्क्वायर। तो अगेन पाई हम कॉमन ले लेंगे, 31.5 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर आएगा 99225 और 2 पॉइंट आएगा, माइनस 21 का स्क्वायर हमारे पास पता था 441, राइट। अब इसको लिखेंगे हम 22/7 और इसको इसमें से हम माइनस करेंगे, कितना आता है, तो ये माइनस करके आएगा आपके पास 551.25, पॉइंट हटा देंगे, नीचे 100, इसको जब हम पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास टोटल आएगा एरिया ऑफ ब्लू रीजन इज 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका ब्लू रीजन का। सिमिलरली नेक्स्ट हमें अब फाइंड करना है ब्लैक रीजन के लिए। तो मैंने नई फिगर बना ली है, अब ब्लैक रीजन फाइंड करना है, यानी कि हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो ब्लैक के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रॉपर रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 10.5 प्लस 10.5 21 प्लस 10.5 30 आई थिंक 32.5, देन प्लस 10.5 कितना हो जाएगा ये 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो गया 42 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन। और रेडियस ऑफ ब्लू रीजन तो हमने निकाला ही हुआ था, कितना था हमारे पास ब्लू रीजन का, ये रहा 31.5। तो लिखेंगे हम रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे हम एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, कितना आएगा, पूरे वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ब्लू वाले का रेडियस यहाँ तक कितना था 31.5 का स्क्वायर। अब हम पाई कॉमन ले लेंगे, 42 का स्क्वायर करेंगे, तो 42 का स्क्वायर आया है आपके पास 1764 माइनस 31.5 का स्क्वायर हमने ऑलरेडी किया हुआ है, दैट इज 992.25 अगेन 22/7। अब इसको इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो इसको माइनस करके आएगा 771.75, अगेन पॉइंट हटा के नीचे 100, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया ब्लैक रीजन। सिमिलरली लास्ट वन हमने निकालना है अब वाइट रीजन के लिए। तो वाइट रीजन का एक ये वाला आ जाएगा, एक और सर्कल, तो 42 में प्लस 10.5 और कर देंगे तो आ जाएगा रेडियस ऑफ वाइट रीजन। तो अब निकालना है हमें एरिया ऑफ वाइट रीजन। एरिया ऑफ वाइट रीजन के लिए पाई आर स्क्वायर, पाई आर कौन सा है 52.5 का स्क्वायर माइनस पाई, किसका माइनस होगा, ये ब्लैक तक का माइनस होगा, ब्लैक तक का रेडियस कितना था 42 का स्क्वायर, तो पाई कॉमन 52.5 का हम स्क्वायर करेंगे अब, तो इसका स्क्वायर आएगा 2756.25
-42 का स्क्वायर हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है 1764, ये होगा 22/7। अब इसको इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये माइनस करके आएगा 992.25। अगेन पॉइंट हटाएंगे और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपके ऑल रीजन्स का एरिया, ये वाइट का, ये ब्लैक का, सिमिलरली ब्लू, रेड एंड गोल्ड। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। एक कार के जो व्हील्स हैं उसका जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर है। एंड हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। कितने रेवोल्यूशंस यानी कि कितने चक्कर वो काटेगा व्हील 10 मिनट के अंदर, अगर जो कार है वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। कुछ समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझते हैं। मान लीजिए ये एक पाथ है, एक डिस्टेंस है, ये रहा व्हील जिसका डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ये चीज होती है, ठीक है। तो ये यहाँ से कवर करता है डिस्टेंस और 10 मिनट के लिए हमें बताना है, और हमें बताना है अगर वो इतनी स्पीड से मूव कर रहा है, इतने टाइम से मूव कर रहा है, तो वो कितने चक्कर खाएगा, कितने रेवोल्यूशंस लेगा। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए, तो इसको हम कैसे समझेंगे, ये एक टेप है, मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से शुरुआत करवाई है, ये रहा, मैंने मार्क कर दिया। अब मैं देखती हूँ इसका एक रेवोल्यूशन कहाँ जाता है, ठीक है। इसको मैंने घुमाया, घुमा के यहाँ ले आई, ठीक है। ये दोबारा से यहीं पर आ गया एक रेवोल्यूशन के अंदर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसने ट्रैवल किया है वो कितना ट्रैवल किया, जितना इसकी क्या थी, ये बाउंड्री थी, उतना इसने ट्रैवल किया है। तो बाउंड्री ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस, राइट। तो इसकी जो बाउंड्री थी, जो एक इसने चक्कर काटा है, तो वो मैं बोल सकती हूँ वो किसके इक्वल है, सरकमफ्रेंस के इक्वल है। तो लिखेंगे हम 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू circumference of the circle या of the wheel। यही हमें इस चीज से समझ में आया है। तो अब बिना देरी के सबसे पहले तो मैं circumference निकाल लेती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि एक रेवोल्यूशन में वो कितना वो ट्रैवल कर गई है, ठीक है। तो circumference of the wheel क्या होता है, 2 पाई r होता है। और यहाँ पर हमें जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 80 सेंटीमीटर। तो d है आपके पास 80 सेंटीमीटर, जिसकी वजह से हम रेडियस निकालेंगे, उसका हाफ कर देते हैं हम, दैट इज 40 सेंटीमीटर। बट हम इसको सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में। क्यों मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे ये भी ध्यान से समझिए। हमें स्पीड दे रखी है किलोमीटर में, तो हम क्या करते हैं, जब भी कभी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम सभी की जो यूनिट्स होती हैं ना वो सेम लेते हैं। तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है, सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना वो भी डिफिकल्ट है। तो हम बीच का रास्ता ढूंढते हैं, सेंटीमीटर को हम ले जाएंगे मीटर में और किलोमीटर को भी ले आएंगे हम मीटर्स में, ताकि दोनों में बैलेंस रहे। तो 40 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.4 मीटर। ये आ गया इसका रेडियस। तो हमारे पास आ गया सरकमफ्रेंस 2 पाई r, दैट इज 2 × 22/7 इंटू r इज 0.4। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे, 10 लगाएंगे, ये आ गया 5, ये आ गया 88 डिवाइड बाय 5 मीटर। ये आ गया सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या है, 1 रेवोल्यूशन। तो एक चक्कर में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन। एक चक्कर में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 88/35 मीटर, ठीक है। जैसे यहाँ पर थी, इसने एक चक्कर लिया और कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, 88/35 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया।
तो अब यहाँ पे एक सिचुएशन से ये चीज़ समझिए, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक डिस्टेंस है 100 मीटर का। यहाँ एक लड़की खड़ी है और वो हर 10 मीटर में जाकर रुकती है, एक बार हर 10 मीटर में जाकर रुक जाती है, हर 10 मीटर में जाकर रुक जाती है। तो मैं पूछ रही हूँ कि वो इतने 100 मीटर के डिस्टेंस पर वो कितनी बार रुकेगी, है ना। तो अब 100 मीटर का टोटल डिस्टेंस है, हर 10 मीटर में वो रुक रही है, तो कितनी बार रुकेगी? 10 बार रुकेगी। आपने क्या किया है, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया हर पार्ट से, है ना। जितनी बार वो रुक रही है हर पार्ट से आपने इसको डिवाइड कर दिया, किसको? टोटल डिस्टेंस को। तो यहाँ पर देखिए एक रेवोल्यूशन इतने मीटर में हो रहा है, हमें बताने हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने के लिए, यानी कि कितनी बार रुकेगी, तो उतने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करना पड़ेगा डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 रेवोल्यूशन। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कवर्ड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय जितना डिस्टेंस हमने एक रेवोल्यूशन में कवर किया, वो कितना आया है? 88/35। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आपको इस सिचुएशन से। अब हमें क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस यानी कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। डिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखी है स्पीड और हमें दे रखा है टाइम। तो हमें पता है क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड दे रखी है हमें कितनी? 66 किलोमीटर। तो 66 किलोमीटर है जिसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। टाइम हमें दे रखा है 10 मिनट्स एंड 10 मिनट्स के लिए, और स्पीड हमें आवर्स में दे रखी थी, तो मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, कैसे? डिवाइड बाय 60 करके। ये हो जाएगा 1/6 आवर। तो हमने टाइम की जगह पे लिख दिया 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डी आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई 1/6, इसको इससे कैंसिल, ये आ गया 11,000 मीटर्स में आ गया आपका ये डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि 10 मिनट के अंदर अगर कोई कार इतनी स्पीड से चल रही है तो वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, राइट। तो अब जैसे ही मेरे पास डिस्टेंस आ गया तो अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस वाले में मैं लगा सकती हूँ। कितना डिस्टेंस आया हमारे पास? 11,000 डिवाइड बाय 88 डिवाइड बाय 35 है, तो 35 रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं 11 से, 11 8 एंड 11 को इस तरीके से करेंगे, तो 8 को इससे कैंसिल करेंगे, 8 1 8, 8 2 8 5 एंड 125 को जब हम 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 4375। तो इतने रेवोल्यूशंस आएंगे जब एक गाड़ी 10 मिनट के लिए मूव कर रही होगी, जिसका डायमीटर इतना होगा और इतनी स्पीड से मूव कर रही होगी। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई द चॉइस। आपने ABCD में से आपने बताना है कौन सा करेक्ट है और आपने बताना है, जस्टिफाई भी करना है क्यों करेक्ट है। तो अगर पैरामीटर और एरिया जो सर्कल का होता है वो न्यूमेरिकली इक्वल हो, न्यूमेरिकली इक्वल मतलब क्या है कि पैरामीटर भी अगर मान लो 100 आ जाता है, एरिया भी 100 आ गया, न्यूमेरिकली मतलब कि नंबर इक्वल है उनका, तो उसका रेडियस किसके इक्वल होगा? तो हमें पता है, हमें क्या दे रखा है? पैरामीटर इक्वल्स टू एरिया दे रखा है हमें। पैरामीटर का मतलब क्या होता है? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr होता है, और एरिया क्या होता है? πr² होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं क्या चीज़ कैंसिल हो रही है। पाई से पाई कैंसिल, क्या बच गया? 2r इक्वल्स टू r² बच गया। एक r यहाँ पर है, एक r इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे? r। 2 इक्वल्स टू r, यानी कि उसका जो रेडियस होगा वो 2 यूनिट्स होगा, 2 यूनिट्स। दिस इज योर आंसर। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि मैम यूनिट्स का मतलब क्या होता है? यूनिट्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पर सेंटीमीटर भी हो सकता था, मीटर भी हो सकता था, किलोमीटर भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो यूनिट्स का ये मतलब होता है कि अगर आपका जो सर्कल है अगर वो 2 सेंटीमीटर का
तो उसका पैरामीटर एरिया इक्वल है। अगर वो 2 मीटर का भी है तो भी उसका पैरामीटर और एरिया इक्वल है, यानी कि यूनिट्स का मतलब कोई भी यूनिट हो सकती है, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 12.2। थैंक यू।